आ जाओ बाबू, आ जाओ, पूरा बनाओ। ऊपर वाला बैच आगे आ जाओ, आगे ये वाला अरे आप बैठो ना यार। और ये कॉपी है ना, घर पे रख के आया करो, ठीक है? हाँ, इसको घर पे रख के आयो, नई कॉपी बनाओ। परिचर का काम परिचर में खत्म। बैठ जाओ यहाँ पे, लियो कॉपी, लियो, इसको रख दो यहीं पे बैग, या फिर बैग में रख दो। तो देखो, बात कर रहे थे अपन, सभ्यताएं पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कालीबंगा सभ्यता। अच्छा, कालीबंगा सभ्यता से पहले अपने, हमारे पास में दो ही तो सभ्यता है। एक कौन सी? आहड़। इसको खोलने की जरूरत क्या है बाबू, इसको तो घर पे रख के आया करो, है ना? तो देखो, बात कर रहे थे अपन, एक तो आहड़ और एक आपकी कौन सी है? कालीबंगा। अच्छा, आहड़ सभ्यता के बारे में पूछ लेता हूं मैं, पढ़ा होगा आपने पहले भी। हाँ, तो अब भी पढ़ा होगा फिर नहीं, कोई बात नहीं, अब पढ़ लेना, जाके रिवीजन करना ना, रिवीजन करोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो मामला कुछ नहीं है। हाँ बाबू, देखो, बात कर रहे थे अपन आहड़, और एक आपकी कौन सी है? कालीबंगा। अच्छा, आहड़ सभ्यता के अंदर अपन ने पढ़ लिया था कि जो ये आहड़ सभ्यता है वो कहाँ की सभ्यता है? आहड़ सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है या नगरीय प्रधान सभ्यता है? आहड़ सभ्यता कैसी है? ग्रामीण सभ्यता है आहड़, और नगरीय प्रधान सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा। मनीषा, एसके, रोहिताश, राधे कृष्णा। और इसके बाद में अपन ने देख लिया, आप बताओ आहड़ सभ्यता के खोजकर्ता कौन? कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता कौन? कौन है? अमलानंद घोष। इसके अलावा हमने और आगे चर्चा की सभ्यता के अंदर। बताइए, राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता जिसमें एक घर में 6 चूल्हे के प्रमाण मिला है? आर सभ्यता। ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसको ताम्रवती नगरी कहते हैं? और अघाटपुर, धूलकोट की सभ्यता, मृदभांडों की सभ्यता, गोरेवा कोट की सभ्यता कौन सी है? सारे किसके नाम? आपके आहड़ के नाम है। गोरेवा कोट की सभ्यता वगैरह सब आपके आहड़ के नाम है। इसके बाद में आहड़ सभ्यता के अंदर कल अपन ने ताम्र कुल्हाड़ियां मिलवाई थी। यहाँ के लोगों का प्रमुख उद्योग था, तांबा गलाते थे। 40 तांबे की भट्टियां मिली है। मात्र देवी बेलोक की मणा मूर्तियां मिली है। अपोलो देवता की मूर्ति मिली है। अपोलो देवता का संबंध कहां से है? अपोलो देवता का संबंध कहां से हो जाएगा? यूनान से हो जाएगा। इसके बाद में जब अपन आगे बढ़े तो हमने आगे चलने के बाद में देखा आहड़ सभ्यता के बारे में कि आहड़ सभ्यता के अंदर यहाँ पर आपके काले और लाल रंग के मिट्टी के पात्र मिले हैं, और काले और लाल रंग के जो मिट्टी के पात्र हैं उस पर सफेद रंग की क्या उकेरी गई है? सफेद रंग की ज्यामिति उकेरी गई है। इसके जस्ट बाद में अपन ने देखा, मनु, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। चलो जी, इसके बाद में अपन ने ये भी नोट कर लिया था कि जो ये सभ्यता है आहड़ सभ्यता, इस आहड़ सभ्यता के अंदर मकान के बारे में चर्चा कर ली थी। मकान की नींव शिष्ट पत्थर से बनी होती थी, दीवारें कच्ची ईंटों से बनी होती थी, छत किससे बनी होती थी? छत आपके घास फूस से बनी होती थी, और नालियां पक्की ईंटों की बनी होती थी। बिना हत्थे के जलपात्र मिले यहाँ पर, उनका संबंध कहां से माना गया है? कहां से माना गया है? ईरान से। और इसके बाद में अपन ने पढ़ा, यहाँ तृतीय ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व की क्या मिली है? तृतीय ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व की 6 तांबे की मुद्राएं, और 3 क्या मिली है? मोहर। और एक मुद्रा तो ऐसी मिली है जिस पर एक और तो क्या बना हुआ है? एक और त्रिशूल, और एक और क्या बना हुआ है? एक और अपोलो देवता अंकित है। समझ में आ रही बात? और हाथ में तीर और तरकस धारण किए। अच्छा, यहां पर टेराकोटा पद्धति से जानकार थे ये। वृषभ आकृति मिली है, जिसको अपन ने नाम दिया बनासियन बुल। क्या नाम दे दिया? बनासियन बुल नाम दिया है। इसके जस्ट बाद में अपन ने यह भी नोट कर लिया था कि जो ये सभ्यता है इसके समकालीन अन्य सभ्यता कौन सी है, या इनके समकालीन केंद्र कौन से हैं, या इनका विस्तार कहां कहां पर है। ऑनलाइन वाले आप भी जवाब देते रहा करो। तो इसके समकालीन सभ्यता कौन सी है? एक तो गिलुंड, राजसमंद, बालाथल उदयपुर के अंदर है, और इसके अलावा झाड़ोल, झाड़ोल ये भी उदयपुर में है, भगवानपुरा उदयपुर में है, और इसके अलावा रोजड़ी कहां है? गुजरात के अंदर है। इसके बाद में अपन ने देखा कि ये आहड़वासी
घरों से पानी को सुखाने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग करते थे? चक्राकूप पद्धति का। और इस सभ्यता में चर्ट, स्फटिक वगैरह सारे अपने को मिले ही है। और यहां पर आपके गोमेद नामक पत्थर मिला है, राम सेकास्य नामक पत्थर मिला है, लेपुस लांजुली नामक पत्थर मिला है। क्लियर? अब होने के बाद में अपन अध्ययन कर रहे थे आपकी कालीबंगा सभ्यता के बारे में। और कालीबंगा सभ्यता के बारे में अपन ने पढ़ लिया था कि कालीबंगा सभ्यता नगरीय प्रधान सभ्यता है। कैसी है? सभ्यता के बारे में थोड़ा सा तो पढ़ाई था अपन ने, हाँ थोड़ा बहुत तो अध्ययन कर ही लिया था ना कालीबंगा सभ्यता के बारे में। अच्छा, इस कालीबंगा सभ्यता के बारे में अपन बात करने वाले हैं आपकी विशेषताओं के बारे में। अच्छा, विशेषताओं में भी कुछ तो लिखा था हमने, कुछ लिखा था ना, कुछ दो चार लाइनें लिख ली होगी शायद। देखो, कालीबंगा सभ्यता के अंदर बस्ती, अच्छा कालीबंगा सभ्यता नगरीय प्रधान सभ्यता है। इसके बाद में कालीबंगा सभ्यता की सबसे पहले जानकारी देने वाला कौन? सबसे पहले जानकारी देने वाला था एल.पी. टेसीटोरी, है ना। अच्छा, इसके बाद में अपन ने नोट कर लिया था कि जो कालीबंगा सभ्यता है इसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। इसके अलावा अपन ने यह भी देख लिया था कि जो कालीबंगा सभ्यता है यह नगरीय प्रधान सभ्यता है, आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है, गग्गर नदी के किनारे है। खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष। 1952। उत्खनन करता कौन है? बीबी लाल। और एक आपका कौन है? बीके थापर। इसके अलावा इसकी विशेषताएं पढ़ना प्रारंभ कर रहे थे अपन। मैंने बोला कालीबंगा सभ्यता राजस्थान ही नहीं पूरे विश्व में अपना एक अलग स्थान रखती है कालीबंगा सभ्यता। कैसे? क्योंकि कालीबंगा जो सभ्यता है, इस कालीबंगा सभ्यता में एक तो बस्ती के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। इस कारण से एक क्वेश्चन आता है कि जो कालीबंगा सभ्यता को क्या नाम दिया गया है? दीनहीन बस्ती। तो दीनहीन बस्ती के नाम से किसे जानते हैं? कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन बस्ती के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा विश्व में एकमात्र धूरे जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां पर मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता में। इसके बाद में आगे पढ़ेंगे अपन। विश्व में एकमात्र धूरे जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा में मिले। इसके अलावा सभ्यता में व्याघ्र मुद्रा सभ्यता में तोलने के बाट तथा व्याघ्र अंकित तो यहां तक ना इस सभ्यता में एक तो हमारे को क्या मिला है? तोलने के बाट मिले हैं। इसके अलावा व्याघ्र अंकित क्या मिली है? मोहर। तो तोलने के बाट और व्याघ्र अंकित मोहर हमारे को कौन सी सभ्यता में मिली है? कालीबंगा सभ्यता में। और इससे यह प्रमाणित होता है, क्वेश्चन आया हुआ है कि कालीबंगा सभ्यता की समृद्धि का मुख्य कारण क्या था? कालीबंगा सभ्यता की समृद्धि का मुख्य कारण क्या था? व्यापार। मतलब कालीबंगा सभ्यता के लोग उच्च लेवल पर व्यापार करते थे। मतलब इतनी जो सभी सभ्यता हो उनके अंदर समृद्ध सभ्यता कौन सी थी? धनी सभ्यता कौन सी थी? तो सबसे ज्यादा धनी सभ्यता अगर कोई थी तो वो कौन सी थी? कालीबंगा। क्यों? क्योंकि कालीबंगा सभ्यता की समृद्धि का मुख्य कारण क्या था? व्यापार। ये उच्च लेवल पर व्यापार करते थे, ध्यान रखना। और जब ये व्यापार करते थे तो इन्हें व्यापार करने के लिए किसकी आवश्यकता होती थी? तौलने के बाद। भाई व्यापार करने जाएंगे
तो व्यापार करने जाएंगे तो वहां पर आपके तोलेंगे ये सामान को, तो इस सभ्यता में तोलने के बाट मिले हैं। इसके अलावा मोहर जो लगाते थे ये, वो किसकी लगाते थे? व्याघ्र की। व्याघ्र नहीं जानते हो ना आप, शेर। तो इस सभ्यता के अंदर हमारे को तोलने के बाट मिले हैं, व्याघ्र अंकित मोहर मिली है, ठीक है। और इससे ये प्रमाणित हो रहा है तोलने के बाद से कि कालीबंगा सभ्यता के लोग समृद्ध थे, और इसकी समृद्धि का मुख्य कारण क्या था? व्यापार। उच्च लेवल पर क्या किया करते थे? ये व्यापार किया करते थे। कहां के लोग? वेरी गुड। इसके अलावा अपन बात करेंगे सभ्यता। इस सभ्यता की जो लिपि थी वो दाएं से बाएं तथा बाएं से दाएं लिखते थे। मैंने बताया ना आपको, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं लिखते थे। इसी लिपि को देखो अपन ने कितने कितने नाम दे दिया है। इस लिपि को सर्पिलाकार लिपि, सर्पिलाकार लिपि, इसी को कहते हैं अपन गोमूत्र लिपि, सर्पिलाकार लिपि, गोमूत्र लिपि। इसके अलावा हम बात करना चाहते हैं, सर्पिलाकार लिपि कह दी अपन ने, गोमूत्र लिपि कह दी, सैंधव लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि, ब्रुस्टोफेदन लिपि। ये सारे इस लिपि के नाम है। वापस सुन लो। बताओ इस कालीबंगा सभ्यता के नगर में, बस्ती के निर्माण में किसका प्रयोग करते थे? सोच रहे हो? बस्ती के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इस कारण से इस सभ्यता को क्या नाम दे दिया गया? दीनहीन बस्ती। पूरे विश्व में एकमात्र दूरे जोते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता के अंदर मिला है। इसके अलावा अपन ने देखा कालीबंगा सभ्यता की समृद्धि का मुख्य कारण क्या था? भाई ये इतने समृद्ध के थे, व्यापार करते थे। व्यापार करने के लिए किसकी आवश्यकता होती थी? तो इस सभ्यता में तोलने के क्या मिले? बाट। इसके अलावा व्याघ्र अंकित क्या मिली है? मोहर मिली है। और इस सभ्यता की जो लिपि है वो किधर से किधर लिखी जाती थी? दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं लिखी जाती थी। और इसी लिपि को अपन ने क्या नाम दे दिया? सर्पिलाकार लिपि, गोमूत्र लिपि और एक आपका सैंधव लिपि। और इसी को भाव चित्रात्मक लिपि और क्या नाम दे दिया गया है? ब्रुस्टोफेदन लिपि नाम दे दिया गया है। क्या नाम दे दिया? ब्रुस्टोफेदन लिपि नाम दे दिया। इसके बाद में आगे चलेंगे। इस सभ्यता में हवन कुंड वह 7 यज्ञ वेदिकाएं मिली है। इस सभ्यता की खुदाई के अंदर हमारे को क्या मिले? हवन कुंड। हवन कुंड जानते हो, हम हवन करते हैं। यज्ञ वेदिकाएं जो आपने देखा होगा शादी के टाइम पे जो जलाते हैं ना, उसको बोलते हैं वेदी। तो यहां पर आपके हवन कुंड के साक्ष्य मिले, 7 यज्ञ वेदिकाएं मिली है। और इस हवन कुंड में क्या है? हवन कुंड के अंदर हड्डियां मिली है, हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। अब हवन कुंड में जब हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं ना, तो इससे यह प्रमाणित हो रहा है यहां बलि प्रथा का प्रचलन था। यहां किसका प्रचलन था? बलि प्रथा का प्रचलन था। याद रखना, इस सभ्यता में हमारे को हवन कुंड मिले हैं, 7 यज्ञ वेदिकाएं मिली है, हवन कुंड के अंदर हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। और जब पुरातत्ववेताओं ने अनुमान लगाया भाई यहां पर हड्डियां मिलने का कारण क्या है, यहां पर बलि प्रथा का प्रचलन होगा। भाई दो ही तो सभ्यता हमारे पास, और दो ही सभ्यता में एक सभ्यता ऐसी है जिसमें हवन कुंड मिले, वो कौन? और यज्ञ वेदिकाएं ये भी कालीबंगा के अंदर मिली है। तो वो कौन सी सभ्यता है जिसके अंदर बलि प्रथा का प्रचलन था? कालीबंगा सभ्यता। चलो जी आगे हम वार्तालाप करते हैं।
सभ्यता के अंदर याद रखना, विश्व में एकमात्र ऐसी सभ्यता है, देखो इस सभ्यता में बड़े बड़े स्नानागार मिले हैं। इस सभ्यता में हमारे को बड़े बड़े क्या मिले हैं? बड़े बड़े स्नानागार मिले हैं। अब ये बड़े बड़े स्नानागार तो मोहनजोदड़ो में भी मिले हैं, लेकिन जिनमें पानी के निकास के लिए लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया है? पानी के निकास के लिए लकड़ी की नालियों का क्या कर दिया गया है? प्रयोग कर दिया गया। समझ में आ रही के बाद? शाबाश। बड़े बड़े स्नानागार मिले हैं जिनमें पानी के निकास के लिए लकड़ी की नालियों का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। देखो विश्व में एकमात्र साक्ष्य कालीबंगा में ही मिले ही है, लकड़ी की नालियों के। विश्व में एकमात्र साक्ष्य, मतलब दो साक्ष्य तो हमारे पास में हो गए अब तक। एक तो पूरे विश्व में दोहरे जूते खेत के साक्ष्य कहां पर मिले हैं? पूरे विश्व में पानी के निकास के लिए लकड़ी की नालियों का प्रयोग कहां मिला है? कालीबंगा में मिला है ना। अच्छा, आहड़ सभ्यता में पानी के निकास के लिए किसका प्रयोग किया गया? शाबाश, मैंने लिखवाया पक्की ईंटों का। किसका? पक्की ईंटों का। चलो एक बार इसको तो उतारो।
चलिए बच्चों आगे। चले। चलो आगे। तो देखो, इस सभ्यता के अंदर पानी के निकास के लिए लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया गया और विश्व में एकमात्र साक्ष्य अपने को यहां पर मिले हैं। इसके अलावा याद रखना, यहां सभ्यतावासी शल्य चिकित्सा से परिचित थे। किससे परिचित थे? अच्छा, शल्य चिकित्सा से परिचित थे। शल्य चिकित्सा का मतलब यहाँ के लोग ऑपरेशन करना जानते थे। थेरेजियन पद्धति से जानकार थे यहाँ के लोग। तो इस बात का पता हमारे को किससे चला? तो देखो, ये सभ्यतावासी आपके शल्य चिकित्सा से परिचित थे। इस बात की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, यहां एक खोपड़ी मिली है, एक कपाल खंड। वेरी गुड। यहां एक कपाल खंड यानी एक खोपड़ी, यहां एक कपाल खंड मिला है, यहां एक कपाल खंड मिला है जिसमें हमारे को 6 छेद मिले हैं। और वो जो 6 छेद है ना, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए। तो पुरातत्ववेताओं ने अनुमान लगाया कि जो ये कालीबंगा जो सभ्यता है, यहाँ के लोग आपके शल्य चिकित्सा के जानकार थे। किसके जानकार थे? शल्य चिकित्सा के जानकार थे। इसके अलावा अगर हम बात करना चाहते हैं सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह मिला है। इस सभ्यता के अंदर हमारे को क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह मिला है। कौन सा चिन्ह मिला है? स्वास्तिक। और इससे यह प्रमाणित होता है वास्तु दोष के निवारण के लिए इसका प्रयोग करते थे। मतलब आज हमारा जो मकान या घर बनाया जाता है वो वास्तु के हिसाब से बनाया जाता है।
अग्नि कोण के अंदर आपका रसोई होगी, ईशान कोण के अंदर आपके भगवान का होगा, कहां पर हमारा बेड होगा। तो ये कालीबंगा सभ्यता के लोग तो पहले ही करते थे ये काम। तो कालीबंगा सभ्यता के अंदर हमारे को क्या मिला है? इससे क्या प्रमाणित हो रहा है? स्वास्तिक चिन्ह को देखकर, स्वास्तिक चिन्ह तो जानते हो ना, साथ है, उतारो उसको। चले आगे। तो देखो, बात अपन कर रहे हैं कालीबंगा सभ्यता की, और शल्य चिकित्सा से परिचित थे। कपाल खंड मिला है जिसमें 6 छेद मिले हैं, और इस सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह मिला, जिससे यह प्रमाणित हो रहा है कि यहाँ के लोग वास्तु दोष के निवारण के लिए स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग करते होंगे। इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता के लोग सभ्यतावासी ऊंट से परिचित थे। किससे परिचित थे? ऊंट से परिचित थे। लिखो साथ के साथ, ऊंट से परिचित थे, लेकिन घोड़े से परिचित नहीं थे। लेकिन किससे परिचित नहीं थे? घोड़े से। मतलब इस सभ्यता में ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन घोड़े का कोई अस्थि पंजर इस सभ्यता में नहीं मिला है। अच्छा, अपोलो देवता की मूर्ति कहां मिली भाई? ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहीं नहीं मिला। चलो आगे। अब देखो, अब बात करना है अपन इस सभ्यता की खुदाई में इस सभ्यता की खुदाई के अंदर हमारे को क्या क्या मिला है। व्याघ्र मुद्रा, व्याघ्र जैसी मुद्रा, तंदूरी चूल्हा, उस्तरा, मिट्टी का पैमाना, बेलनाकार आकृति की मोहरें, आकृति की मोहरें। देखो, इस सभ्यता की खुदाई के अंदर हमारे को व्याघ्र मुद्रा मिली है, तंदूरी चूल्हा मिला है, उस्तरा जानते हो आप। कालीबंगा सभ्यता के लोग स्मार्ट रहना पसंद करते थे, चिकने रहते थे वो,
तो उस्तरा जानते हो ना, उस्तरा मिला है। मापने के लिए मिट्टी के पैमाने को यूज में लेते थे। बेलनाकार आकृति की मोहरे सभ्यता के अंदर मिली है। तो देखो व्याघ्र मुद्रा, तंदूरी चूल्हा। अच्छा, एक घर में 6 चूल्हे के प्रमाण, 2 मुंह के चूल्हे के प्रमाण। वो आहार में 2 मुंह के चूल्हे, वो कितने मुंह के लिखवा दिए थे क्या कल? शाबाश। और उस तरह मिला है, मिट्टी का पैमाना मिला है, और बेलनाकार आकृति की मोहरे इस सभ्यता के अंदर मिली हमारे को। फर्श पर अलंकृत ईंटें, ईंटें जो सजावट की हुई ईंटें इस सभ्यता के अंदर मिली है। अब सुनो एक बार, बाकी सभ्यता के अंदर देखो, सभ्यता में अंडाकार कब्र तथा अंडाकार कब्र जिसको नाम दिया गया चिरायु, वह युगल समाधियां मिली है। युगल समाधियां मिली है, अंडाकार कब्र मिली है, और हमारे को यहां पर क्या मिली है? युगल समाधियां मिली है। देखो अंडाकार कब्र मिली है, युगल समाधि अपने को यहां पर मिली है। अंडाकार कब्र हमारे को यहां पर मिली है, और युगल समाधियां मिली है। युगल का मतलब होता है जोड़ा, और युगल समाधियों से यह प्रमाणित हो रहा है कि सभ्यता में सती प्रथा का प्रचलन था। किसका प्रचलन था? सती प्रथा का प्रचलन था। मतलब युगल यानी होता जोड़ा, और जोड़े से क्या स्त्री और पुरुष के जोड़े मिले हैं किसके अंदर? समाधियों में। तो इससे यह पता चल रहा है कि यहां पर सती प्रथा का क्या था? प्रचलन था। अंडाकार कब्र मिली है, चिरायु कब्र मिली है, और इस कब्र के अंदर जो शव होता था, उस शव को उल्टा लेटाया जाता था। कैसे लेटाते थे? उल्टा। भाई शव को उल्टा लेटाया जाता था इस सभ्यता में, और शव का जो सिर होता था और आपके जो पैर होते थे, शव का सिर आपके दक्षिण दिशा में है, पैर होते थे किधर? उत्तर दिशा में। तो अंडाकार कब्र मिली है। युगल समाधि है कौन सी सभ्यता में? लिखो इसको। चले आगे। शव का सिर किधर है? दक्षिण दिशा। पैर किधर है? उत्तर दिशा।
चले आगे। देखो इस सभ्यता के अंदर, इस सभ्यता में सड़कें जो होती थी ना, वो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और जब सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इसी पद्धति को ग्रिड पद्धति, वर्ग जाल पद्धति, इसी को कहते थे अपन ऑक्सफोर्ड पद्धति। या हम कह सकते हैं आपके चैम्सफोर्ड पद्धति। याद रखना, इस सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को कैसे काटती थी? समकोण पर। और सड़कें एक दूसरे को जो समकोण पर काटती थी, इस पद्धति को अपन ने क्या नाम दिया? ग्रिड पद्धति। जैसे हमारा जयपुर बना हुआ है ना, बिल्कुल सेम, एक दूसरे को समकोण के ऊपर काटती थी, और इसी पद्धति को अपन ने ग्रिड पद्धति, वर्ग जाल पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति और चैम्सफोर्ड पद्धति कहा है। और ये ऐसी सभ्यता है जिसमें मकान के दरवाजे ये आगे की ओर ना खोलकर पीछे की ओर खोलते थे, और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सभ्यता में मकान के दरवाजे आगे की ओर, अब आगे की ओर का मतलब हो गया मकान के दरवाजे आगे की ओर, मतलब मुख्य सड़क। जैसे यहां की मुख्य सड़क कौन सी है? सुनो, यहां की मुख्य सड़क कौन सी है? वो है मेन वाली। तो इस सभ्यता के लोग भी मकान के दरवाजे आगे की ओर न खोलकर, न खोलकर गलियों में खोलते थे, खोलकर पीछे की ओर। और पीछे की ओर का मतलब क्या हो गया? गलियों में। किधर खोलते थे? गलियों में खोलते थे। भाई सारी लाइनें याद रखना, मैं कल पूछूंगा कालीबंगा। अच्छा, अब तक मैंने कालीबंगा सभ्यता के अंदर क्या पढ़ाया आपको? इस सभ्यता के अंदर बस्ती के निर्माण में किसका प्रयोग किया गया है? कच्ची। बस्ती के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया, उसको अपन ने क्या नाम दिया है? दीनहीन बस्ती। और इस सभ्यता पूरे विश्व में एकमात्र धूरे जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां पर मिले? कालीबंगा में। पूरे विश्व में एकमात्र धूरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। और गेहूं और जौ, दो फसलें बोई जाती थी। इस सभ्यता की समृद्धि का मुख्य कारण था यहाँ के लोग व्यापार करते थे उच्च लेवल पर, और व्यापार करने के लिए किसकी आवश्यकता होती थी? तोलने के बाद व्याघ्र अंकित मोहर। तोलने के बाद मिले, व्याघ्र अंकित मोहर मिली है। इसके अलावा इस सभ्यता के अंदर जो लिपि थी वो दाई सबाई बाई सदाई दाई सबाई लिखते थे ना, और इसी लिपि को ग्रीड पद्धति, वर्ग जाल पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति, चैम्सफोर्ड पद्धति अपन ने कहा है। कहा है क्या? नहीं, ये तो आपकी ग्रीड पद्धति वर्ग जाल तो वो हो गई। इसको तो अपन ने क्या कहा था? सेंधव लिपि। क्या कहा? सर्पिलाकार लिपि, सेंधव लिपि कहा है, ठीक है। भाव चित्रात्मक लिपि कहा है। क्या इस सभ्यता में हवन कुंड मिले? यज्ञ वेदिकाएं मिली है? बिना अत्ते के जलपात्र मिले हैं? तो बिना अत्ते के जलपात्र किधर मिले हैं? आहड़ सभ्यता के अंदर बिना अत्ते के जलपात्र मिले। इसके जस्ट बाद में अपन ने फिर आगे नोट किया कि इस सभ्यता के अंदर हवन कुंड मिले हैं, यज्ञ वेदिकाएं मिली है। कितनी यज्ञ वेदिकाएं मिली है? 7। और हवन कुंड के अंदर हड्डियां मिली, तो उससे क्या प्रमाणित हो रहा है? यहां किसका प्रचलन होगा? बलि प्रथा का प्रचलन था। किसका? बलि प्रथा का प्रचलन था। फिर आगे अगर अपन बात करें तो आगे अपन ने क्या पढ़ा? बड़े बड़े स्नानागार मिले जिनमें पानी के निकास के लिए किसका प्रयोग किया गया? स्वास्तिक चिन्ह मिले। स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग किसके लिए करते थे? वास्तु दोष के निवारण के लिए। बहुत सुंदर। और इसके अलावा वास्तु दोष के निवारण के अलावा भी अपन ने क्या पढ़ा? इस सभ्यता के अंदर खोपड़ी मिली है। इससे यह पता चल रहा कि ये शल्य चिकित्सा पद्धति के क्या थे? जानकार थे। इसके अलावा फिर अपन ने आगे और पढ़ लिया, कालीबंगा सभ्यता की खुदाई के अंदर व्याघ्र मुद्रा, तंदूरी चूल्हा, उस्तरा, मिट्टी का पैमाना, फर्श पर अलंकृत ईंटें मिली है, बेलनाकार आकृति की मोहरें मिली है। और इस सभ्यता के अंदर हमारे को देखा कि यहाँ हमने देखा अंडाकार कब्र युगल समाधियां मिली है, जिसमें शव के अंदर सिर तो किधर होता था?
पैर किधर होता था, और सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को कैसे काटती थी, समकोण पर। इस पद्धति को ग्रिड पद्धति, वर्गजाल पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति और इस सभ्यता में मकान के दरवाजे आगे की ओर न खोल कर किधर खुलते थे, पीछे की ओर खोलते थे, गलियों में खोलते थे। इसके अलावा कालीबंगा इस सभ्यता को प्रथम नगरीयकरण का काल माना जाता है। प्रथम नगरीयकरण का क्या माना जाता है, काल। कौन सी सभ्यता को, कालीबंगा। सुन लो पहले। और ये कालीबंगा सभ्यता ऐसी सभ्यता है जो स्वतंत्रता से पूर्व उत्खनित हुई थी। नहीं, स्वतंत्रता के बाद उत्खनित होने वाली पहली सभ्यता कौन सी है, कालीबंगा। भाई भारत स्वतंत्र 1947 के अंदर हुआ, और ये सभ्यता उत्खनित कब हुई है, 1952 में। तो जस्ट स्वतंत्रता के बाद उत्खनित होने वाली पहली सभ्यता है। याद रखना, स्वतंत्रता के बाद उत्खनित होने वाली प्रथम सभ्यता है। और संस्कृत साहित्य में कालीबंगा सभ्यता को बहुधान्य क्षेत्र कहा गया। क्या कहा गया, संस्कृत साहित्य में कालीबंगा सभ्यता को बहुधान्य क्षेत्र कहा गया। इसके अलावा याद रखना, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। कौन सी, तीसरी राजधानी कहा है। दोनों लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है। संस्कृत साहित्य के अंदर तो कालीबंगा सभ्यता को क्या नाम दिया गया, बहुधान्य क्षेत्र। इसके अलावा डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की कौन से नंबर की राजधानी कह दिया, तीसरे नंबर की। उन्होंने कहा पहली राजधानी तो कौन सी, हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो, और तीसरी अगर है तो वो कौन सी है, कालीबंगा। इसके अलावा कालीबंगा संग्रहालय जो स्थापित किया गया वो आपके हनुमानगढ़ में है। कहां पर है, कालीबंगा संग्रहालय कहां है, हनुमानगढ़। 1985-86 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना, कालीबंगा संग्रहालय कहां है, हनुमानगढ़। इसके अलावा अगर बात करें, बहुत बड़ी कालीबंगा सभ्यता, तो कालीबंगा सभ्यता में याद रखना अंत्येष्टि संस्कार तीन प्रकार से किए जाते थे। कालीबंगा सभ्यता में अंत्येष्टि संस्कार कितने प्रकार से किए जाते थे, तीन प्रकार से किए जाते थे। नंबर 1 पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, नंबर 3 दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण का मतलब हो गया पूर्ण रूप से शव को भूमि में दफना दिया जाता था। मतलब पूर्ण समाधिकरण का मतलब हो गया कि जो शव होता था उसको पूर्ण रूप से भूमि में दफना दिया करते थे। और आंशिक समाधिकरण का मतलब क्या हुआ, प्रारंभ में शव को
प्रारंभ में शव को पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। किसको? पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। बचे शेष भाग को भूमि में दफना दिया जाता था। बचे शेष भाग को किधर दफना देते थे? भाई बात समझ में आ रही है ना? भाई कालीबंगा सभ्यता में अंत्येष्टि संस्कार 3 प्रकार से होते थे। नंबर 1 पूर्ण समाधिकरण, नंबर 2 आंशिक समाधिकरण, नंबर 3 दाह संस्कार तो अपन करते ही हैं। भाई कालीबंगा सभ्यता में अंत्येष्टि संस्कार कितनी प्रकार से कर रहे हो आप? 3 प्रकार से। समझ में आ रही बात? अच्छा, अभी कालीबंगा सभ्यता बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई है। इसके बाद में अगर हम बात करना चाहते हैं, कालीबंगा सभ्यता की खुदाई 5 स्तरों पर हुई है। पीछे का तो लिख लिया ना पूरा? नहीं लिखा? पीछे वाला तो उतार दिया था ना? हाँ तो उतार लो, फिर एक लाइन को उतार लो। चलो आगे। चले? हाँ?
चलो आगे। चलो आप उतारो इसको। बाकी की चर्चा अपन करेंगे कल।